हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि लास्ट दिन मैंने थंबनेल में डाला था सिद्ध और नाथ साहित्य, तो सिद्ध साहित्य क्या था मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे नाथ साहित्य के ऊपर। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, सिद्ध क्या थे, प्रवृत्ति मार्गी, और नाथ क्या है, निवृत्ति मार्गी। नाथ कवि क्या थे, निवृत्ति मार्गी। जैसा कि सिद्ध कवि में हम लोगों ने पढ़ा था मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन, इन सभी को जो है स्वीकृति उन लोगों ने दे दिया था सिद्ध कवि ने, कि उनका मानना था कि हमारे मुक्ति तभी हम पा सकते हैं जब इंद्रियों से जुड़ी हुई सारी चीजों का जो है संभोग कर लें। जैसे मांस मछली हो गया, मुद्रा हो गया, मैथुन, अगर काम वासना की इच्छा है तो उसे भी पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नाथ साहित्य में जो है नाथ कवि जो है उनसे ठीक विपरीत दिखाई देते हैं। नाथ कवि का कहना था कि मुक्ति तभी पाया जा सकता है जब हम लोग मन की असीमित आकांक्षाओं पर नियंत्रण पा सके। इंद्रियों से जुड़ी हुई ये जो सारी आकांक्षाएं हैं, मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन, इन सभी पे अगर हम नियंत्रण पाएंगे तभी जो है हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो सिद्ध साहित्य में जो है इन सभी को स्थान दिया गया था, लेकिन नाथ साहित्य में इसे स्थान नहीं दिया गया है। साथ ही नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, तो टोटल नाथों की संख्या जो है 9 मानी गई है। टोटल कितने नाथ कवि हुए थे, तो 9 हुए थे। साथ ही अगर हम लोग देखें तो कहीं पे जो है, पहले ये चर्चा कर लेते हैं। नाथ कवियों का कहना था कि मुक्ति पाने के लिए मन के ठीक विपरीत जाके कार्य करो। अगर हमारा मन जैसे कि हो रहा है कुछ चटपटा खाने का, मीठा खाने से, मीठा देख के हमारा मन अजीब लग रहा है, लेकिन तभी भी हम जो है मीठा खाएंगे, मन के विपरीत जाके काम करेंगे, तभी जो है अपने ऊपर नियंत्रण पाना सीखेंगे और आगे की तरफ हम लोग जो है बढ़ सकते हैं। नाथ कवि जो है कहीं कहीं पे सिद्धों के तरह मिलते हुए भी प्रतीत हो रहे हैं। जैसे नाथों का क्या कहना था, सिद्धों का जैसे कहना था कि सिद्ध समाज को समानता मूलक बनाना चाहते थे, तो वहां नाथ कवि भी समाज को जो है समानता मूलक ही बनाना चाहते थे। जाति प्रथा का भेदभाव खत्म करना चाहते थे, धार्मिक कर्म कांडों का विरोध करते थे, समाज से छुआछूत की भावना को खत्म करना चाहते थे। तो यहाँ पे नाथ और सिद्ध जो है दोनों का सेम जो है प्रतीत हो रहा है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इसके प्रवर्तक कौन कहलाते हैं नाथ साहित्य के, तो आप लोगों ने गोरखनाथ का नाम सुना होगा। गोरखनाथ का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर आप लोग योगी आदित्यनाथ से भी परिचय होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी नाथ संप्रदाय से ही आते हैं, वो भी गोरखनाथ के मानने वाले हैं। तो गोरखनाथ के जितने भी मानने वाले हैं सभी नाथ संप्रदाय में ही आते हैं। तो नाथों की संख्या जो है टोटल 9 है। अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे रासो साहित्य के ऊपर। रासो साहित्य थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो विदा लेता हूँ आज।